और मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय करा दे। धर्मेंद्र राज जी, एमएलसी बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संजीव सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। धर्मेंद्र राज जी, सीएम योगी की तारीफ हो रही है कि जो सीटें मिलनी थी वो उन्हीं की वजह से मिली, मोदी का मैजिक खत्म। और कौन कर रहा है? अफजाल अंसारी। क्या ये 27 की तैयारी में विपक्ष है या फिर और तरीके से ये गेम खेला जा रहा है? क्योंकि राजनीति में जो बयान होता है वो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। देखिए, मुझे हंसी आती है अफजाल अंसारी जी के बयान पे कि यह देखते हैं कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी दो हैं। आज आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता का तकाजा है कि पूरे देश में एनडीए के नेतृत्व में पुनः हमारी केंद्र की सरकार बनी है। ये आजाद भारत में ये दूसरा अवसर है जब लगातार अपनी लोकप्रियता सरकार में रहते हुए जनता के आशीर्वाद से, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के चलते तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनी है। पूरे देश में आज आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता है, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता है। और अगर यह दो करके सोचते हैं, देखते हैं तो ये मुगालते में न रहें। 2027 फिर से हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का है। और आप देखेंगे कि 27 में जो ये सपने बुन रहे हैं इनको सिर्फ खाली हाथ रहना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये सामूहिक अपनी विचारधारा पर चलती है, अपने सिद्धांतों पर चलती है, अपने उसूलों पर चलती है। एक परिवार की पार्टी नहीं है, यह एक व्यक्ति की नई पार्टी है, ये विचारों की पार्टी है। आपके सांसद साहब दिल्ली या लखनऊ को लड़ाने में लगे हैं क्या? कि लड़ाई हो जाए तो 27 समाजवादी पार्टी या क्या गठबंधन का? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इन लोगों ने राय साहब एक मिनट, कपिल जी को सुन लेते हैं। कपिल जी वही रटी रटाई बातें करेंगे और कपिल जी सुनिए पहले सुनिए तो। राय साहब, रटी रटाई बातें तो आप कर रहे थे। दिक्कत इस बात की है, विपक्ष अगर किसी के वाकई किए गए कामों को सराह दे तो सरिये साहब वो लड़ा रहा है। इस प्रदेश की जनता ने जो सोचा वो आपको दिखाई दिया। अरे आप अयोध्या हार गए। आप अयोध्या हारे कि नहीं हारे? और काशी में जीत का अंतर मात्र 1.5 लाख रह गया। आप खुद सोचिए, प्रधानमंत्री जी तो 543 सीटों पर लड़ रहे थे, हर जगह कहते थे हमारा ही चेहरा है। और उनका वास्तविक में जहां पर चेहरा था वहां तो जनता ने दिखा दिया। दोपहर तक ट्रेल कर रहे थे, 2 बजे तक पीछे चल रहे थे प्रधानमंत्री जी, और जल्दी कोई चैनल दिखा नहीं रहा था कि प्रधानमंत्री जी पीछे चल रहे हैं, केवल आयोग के वेबसाइट पर आ रहे। तो मोदी जी को खुद सोचना चाहिए कि आखिर आपकी लोकप्रियता का ह्रास काशी में ही क्यों हो गया? पूरे देश के अंदर हुआ। भारतीय जनता पार्टी 65 सीटें हार गई, पहले से कम हो गई, आपकी लोकप्रियता कम हो गई, आपकी सरकार की विश्वसनीयता कम हो गई। और अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की मेहनत से आपने 33 सीटें कमाई हैं और विपक्ष इस बात को कह दे रहा तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है साहब। अरे दोनों ही लोग आपके हैं, हम कहां कह रहे हैं कि वो हमारे हैं। लेकिन जिसने जिस तरीके का कार्य किया वो सामने है। योगी आदित्यनाथ जी की परीक्षा जब वो गोरखपुर सदर विधानसभा से 2027 का चुनाव लड़ेंगे और जो जीत का अंतर होगा वो उनकी लोकप्रियता को तय कर देगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का ह्रास हुआ है, बनारस के आसपास के पूरे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। आप अगर अपने संगठनात्मक चीजों में ही देख लें तो महेश श्रीवास्तव जी जो आपके क्षेत्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, बनारस को लोकप्रिय बना दिया था। बनारस में अच्छी खासी मार्जिन से आप जीत रहे थे पूरा वो परिक्षेत्र। लेकिन जब जातिवादी व्यवस्था के अंदर भारतीय जनता पार्टी आएगी और भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करेगी, मुद्दों की राजनीति छोड़ देगी, मछली मटन और मुर्गे की बात करेगी, मंगलसूत्र और मुजरे की बात करेगी, तो वो काशी की जनता है। काशी की जनता पर आशीर्वाद अविनाशी जी का है। और उनको झूठ बोल करके प्रधानमंत्री जी कि गंगा मां ने मुझे बुलाया, गंगा तो साफ नहीं किए, गंगा मंत्रालय साफ कर दी। जो वहां पर व्यापारी थे बनारसी साड़ियों के या हथकरघे के, उनका तो व्यापारी बैठ चुका। ठीक है, आपके मुताबिक लोकप्रियता घटी है, लेकिन अगर वहीं दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो
मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो वहां लोकप्रियता तो नहीं घटी, वहां तो तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा है कोई। उत्तर प्रदेश में संजीव सिंह जी, आखिर क्यों किया जा रहा है? जीत, जिसे जीत मिली उसे जीत मुबारक, जिसे हार मिली वो समीक्षा कर रहा है। नहीं, समीक्षा बिल्कुल ईमानदारी से करिए राहुल जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के मुंह से ही हम सब ने सुना था कि जब वो 6 मार्च को श्रीनगर के स्टेडियम में गए थे और कहे थे कि अब की बार 370 पार का नारा भाजपा तय करेगी और 400 पार जो है पूरा एनडीए गठबंधन करेगा। और धर्मेंद्र जी वाराणसी से हैं, मैं भी वाराणसी से हूं, एमएलसी हैं आप, और इन्हीं के गृह मंत्री साहब, देश के गृह मंत्री साहब कहते कि 10 लाख पार होंगे बनारस में मोदी जी। जब घटता हुआ चुनाव प्रचार में अपना प्रतिभाव देखा तो पता चला 6 लाख पे आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि पूरे देश के मतदाताओं को या जनता को क्या भारतीय जनता पार्टी ने मूर्ख समझा था क्या कि 370 पार देने वाली भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के 3 लोकसभा क्षेत्रों से भाग गई? उसको गिनाने की जरूरत नहीं है। आज स्थिति क्या है कि कश्मीर में लगातार 3 दिन से आतंकवादियों ने कोहराम मचा रखा है, चाहे रियासी है, चाहे डोडा हो, चाहे कठुआ हो, वहां चुप्पी साध रखी है। और रही बात उत्तर प्रदेश के लेकर के और मध्य प्रदेश को लेकर के, देखिए पूरे 543 सीटों पे नरेंद्र मोदी जी चेहरा थे, अपने चेहरे पर उन्होंने वोट मांगा था। एक भी नैरेटिव अगर बताते कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं सेट किया हो, पूरे देश में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को कि कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र को, मैनिफेस्टो को पढ़वाने का काम किया और 47 पन्ने के पन्ने में कहीं भी हमने मुसलमान शब्द प्रयोग नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की गरिमा होती, चुनाव बहुत आएंगे और हारेंगे जीतेंगे, लेकिन एक प्रधानमंत्री मीट से शुरू होगा, मंगलसूत्र से शुरू होगा, मुजरा तक जाएगा, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। इस भाषा का प्रयोग 10 साल पहले जब हर हर महादेव का नारा लगाने वाले काशी में महादेव का अपमान करते जब हर हर मोदी लगाया गया तो काशी की जनता यहाँ पे दुखी थी। जब माँ गंगा के सीने को चीर करके दुखी थी तो हरा देते, फिर काशी भी हरा देते, वाराणसी भी हार जाते प्रधानमंत्री। राहुल भाई इस बात कह रहे हैं, पता नहीं ये तुलनात्मक अध्ययन कैसे करते हैं आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अफजाल अंसारी का तुलनात्मक अध्ययन, कपिल जी का, आपका, सबका। अमेठी में जब राहुल गांधी हारे थे तब तो तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो रहा था। एक देखिए, एक चीज होती है तो हार या तो जीत। कब्र पे फांसियां पड़ने पूछिए ना, ये कब जा रहे हैं इनके और राष्ट्रीय नेताओं को भेज दें जो लोग बचे हैं। फातिया पढ़ने का काम तो पढ़ा है, किया, राहुल जी को भी भेज दीजिए जरा, फातिया पढ़ाए, कुछ वोट बैंक बढ़ जाएगा। ठीक है, आते हैं संजीव जी, 1 मिनट। अरे धर्मेंद्र जी, जो सीट हारे, जो सीट आप लोग हारे उसकी जिम्मेदारी पीएम की तय होती है, लेकिन ये एक ऐसी राजनीति है जो सीट जीते वो क्रेडिट दिया जा रहा है, श्रेय दिया जा रहा है। आखिर ये लड़ाने भिड़ाने की राजनीति नहीं है लखनऊ दिल्ली में क्या? सामुदायिक आधार पर देश को बांटने वाले लोग इन्हीं को बुलवा लीजिए, चश्मा से देखते हैं, बुलवा लीजिए। सामुदायिक आधार पर देश का बंटवारा करने वाली कांग्रेस। धर्मेंद्र जी आ जाइए, शो पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। ये दिल्ली या लखनऊ को लड़वाने की कोशिश नहीं, अपनी कंस्टिट्यूंसी से हार के लिए मोदी जिम्मेदार, जीत के लिए वाराणसी की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने, जीत के लिए कौन जिम्मेदार? अफजाल अंसारी बताएंगे, विपक्षी दल बताएंगे, तब आप लोग को पता चलेगा। छठ मंगनी पट प्यार फिर तलाक हो जाता है, तो बताइए कि 1 अप्रैल को ये संस्कृति जानते हैं? अरे पहले अभी तो देखिए कितने दिन इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए किस शब्दों का इस्तेमाल किया था, भूल गए? किन शब्दों का जरा बताइए। अब शो को कहां से कहां ले जा रहे हैं आप लोग? उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। आप उन्हें कुरे देंगे, वो आपको कुरे देंगे। शो पर रहिए। कपिल जी, एक सवाल ये है, 1 मिनट। राय साहब के भाई के साथ चलने के लिए कपिल जी कांग्रेस की बात करते हैं। हालांकि एक पार्टी की बात हो रही है, न किसी करने बैठे हैं। यहाँ व्यक्तिगत क्यों हुआ जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। 27 आने दीजिए। अगर हार बीजेपी की इस उत्तर प्रदेश पीएम मोदी के सिर पर मढ़ा जाएगा तो जहां जीते वो भी तो मढ़ा जाए, जानता है, वो भी रखा जाए उनके सिर पर, वो ताज सजाया जाए। केवल हार की जिम्मेदारी पीएम मोदी लेंगे। को वोट करने के बाद सर्वे राय साहब रो रही है। राय साहब जरा शांत हो जाइए, मोदी जी से क्या शांत हो जाइए जरा। राय साहब हो गया। कपिल जी बोलिए। देखिए राहुल भाई बहुत स्पष्ट सी बात है
कि कैप्टन के ही सर पे ताली भी पड़ती है और कैप्टन के ही सर पे गाली भी पड़ती है। मोदी जी इस लोकसभा के इलेक्शन के कैप्टन थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या एनडीए के हो। उन्होंने स्वयं अपने मुखार बिंदु से इस बात को कहा था कि सांसद मत देखिए कि कौन कैसा जीत रहा है, उसका चरित्र क्या है, उसने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। आप हमारा चेहरा देखो। और उनका चेहरा देखते ही अयोध्या में भगवान श्री राम कुपित होकर उन्हें हरा दिए। अयोध्या हार गई। अयोध्या नहीं, फैजाबाद पैसा खर्च कराया। अयोध्या फैजाबाद एक ही अलग नहीं है, वहां का अयोध्या का वोटर भी उसी में डाला है। ये आपको जानकारी है, लेकिन आप पता नहीं क्यों फैजाबाद क्या कह रहे हैं वो ठीक है कपिल जी। अयोध्या का वोट फैजाबाद लोकसभा में अयोध्या का वोटर डाला है कि नहीं डाला है? हाँ डाला है। वहाँ आपके जो कहिए ना। नहीं, आपके जो कैंडिडेट थे वो पीछे थे, पर वोट किया है। वहाँ उस विधानसभा में तो हारे आपके कैंडिडेट। अगर इस तरीके से देखिए आप अयोध्या पीछे रहा है। आप देखिए ना, अयोध्या वासियों ने हराया, उठा के देखिए ना। पता नहीं कहाँ क्यों ये सेट कर रहे हैं लोगों के दिमाग में, ये क्यों सेट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी अपने क्षेत्र में मतदान देखे कि नहीं, कई बूथों पर 2 वोट 1 वोट 0 वोट ये प्रधानमंत्री जी पाए हुए। जो कहते हैं और वो बूथ कैसा था ये भी क्लियर करते जाइए। वहाँ संख्या किसकी थी? मतलब नहीं है इस देश क्यों मतलब नहीं का बूथ था। इस देश क्यों मतलब नहीं है कपिल जी? मतलब क्यों नहीं है? आप क्लियर करते चलिए, दर्शक क्लियर तो हो जाए। तो कह रहा हूँ वो उस बूथ पर कौन सी जाति कौन से धर्म के लोग थे ये भी क्लियर होता जाए ना। क्लियर है, दर्शक सारे क्लियर हैं। नहीं क्लियर वो है, इस देश आप बताते चलिए। है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सरकार तो कह रही सबका साथ सबका विकास, मोदी तो कह रहे हैं, लेकिन मोदी के साथ कौन रहा ये तो वोट से तय हो गया ना। आज भी ऐसे गोद में बैठा हुआ प्रधानमंत्री राय साहब हर बूथ पर जब आंकड़ा देखा गया कौन साथ है आपके, ये भी आप लोग देख चुके हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों को सबका साथ सबका विकास चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री का तराजू गड़बड़ है। 40 करोड़ देश की जनता के विश्वास के भरोसे इस देश को अब ऊंचाइयों पर ले जाने की इच्छा रखते हैं। उनकी कल्पना है कि भारत एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बने 2047 में। सिंह साहब आ रहे हैं, संजीव जी आ रहे हैं, पूरा हो। ये लोग तुच्छ विचारों वाले, जातियों में विश्वास करने वाले, परिवार में विश्वास करने वाले, लेकिन जानती है कि ये सिर्फ हराया तो ना उत्तर प्रदेश में, झूठा चाहे जैसे हराया, हार और जीत राय साहब हार जीत। संजीव सिंह जी 27 की तैयारी में मतलब बयानबाजी होती रहेगी ऐसे ही कि 27 की तैयारी में जुट गए। वहां भी 10 साल 89 से आप लोग नहीं और 17 से समाजवादी पार्टी नहीं। राहुल जी, ये जो मैंडेट आया है, पहली बात कि सीधे सीधे देश के नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ उस पार्टी जो 80 में 80 सीट का दावा करती थी, अब सुनने का प्रयास करिए। आप सुन लीजिए। मैंडेट खिलाफ गया। अब मैं वही बोलने लगूंगा तो आप कम से कम सुन लीजिए। नहीं, आप सुनाइएगा। आप तो विधान परिषद में पहुंचे, थोड़ा धैर्य रखिए ना, पेशेंस रखिए। देश की जनता देख रही है। आप मुंह दिखाने लगा, आपकी पार्टी नहीं है 80 में 80 की बात। ये आसान नहीं होने वाला है। एक तरफ राहुल गांधी बोलेंगे संसद में, एक तरफ अखिलेश यादव भी बोलेंगे, फिर देखते हैं सरकार किस तरीके से जवाब देगी। प्रदेश की जनता 27 में आपको करारा जवाब देगी। आप भगवान राम को क्या समझते थे? अयोध्या की जनता आप वोट नहीं दी तो उसके साथ आपने सौदा किया था। आपने चित्रकूट के साथ सौदा किया था, बनारस के साथ सौदा किया है आपने। आप मंदिर के नाम पे सौदा करेंगे क्या? भगवान राम को केवट समाज के लोग, पारसी समाज के लोग उनके नन्हे नहीं थे? धर्म करिए। अयोध्या की जनता ने जवाब दिया, चित्रकूट की जनता ने जवाब दिया। आपके नेताओं को शर्म आनी चाहिए। और इसके बावजूद भी अभी तक भगवान युवाओं के लिए राहुल जी नीट का प्रश्न लिख के आएगा। सरकार आज बोलते नहीं बनती है। रखता हूँ नीट के परीक्षार्थी सुसाइड कर रहे हैं, आतंकवादियों की घटना बढ़ रही है, उस पर कोई बात नहीं है। इनको बस सुनते रहिए, शुरू कर देंगे। वाले आज कश्मीर पर क्यों नहीं आप? तो संजीव सिंह जी कहाँ रह गए आप? एक मिनट धर्मेंद्र जी 1 मिनट रह गए, 1 मिनट थम जाइए। कहाँ रह गए आप लोग? फारूक को, तारिक अहमद, संजीव सिंह जी इतना हाहाकार मचाया, सब कुछ रहा। एक सवाल आपसे, ये कहाँ चूक हो गई आप लोगों से? मैं सवाल आप फिर से बताइएगा थोड़ा। चूक कहाँ हो गई सरकार बनाने में?
देखिए सरकार सपने बनाने बुन रहे में फिर किसी का टूटे और राय साहब इन्हीं से पूछ सुनने तो लीजिए। दीजिए। चाप जाए। इतनी बेशर्मी पर भी अगर प्रवक्ता होकर के जवाब दे तो मुझे लगता है कि इनसे बात करने लायक नहीं। नहीं, आप उनसे ना बात कीजिए, मुझसे कीजिए संजू जी। स्थिति ये है कि जो लोग 370 400 की बात करते संजू हैं, सिंह जी, वो छोड़ दीजिए ना, आपको जो कहना था वो कह दिया। आप लोगों ने समीक्षा की, जहां जहां आप लोग हारे और सरकार नहीं बना पाए, आप लोग या तो उनकी आवाज बंद कराई तो मैं जिस बात कर मकसद पाऊंगा। से आप लोगों ने गठबंधन बनाया। ऐसे बात नहीं करते हो राहुल जी, उनकी आवाज बंद कराइए। आज जो माहौल आप लोग धर्मेंद्र राय जी जरा शांत हो जाइए। बनाया है धर्मेंद्र राय जी सुनने दीजिए संजू जी को। आज 2017 के बाद संजीव जी को सुनने दीजिए। धर्मेंद्र राय जी देखिए, हारे तो हैं आप उत्तर प्रदेश में, और एक देखिए माइलस्टोन तो सेट कर दिया। बार बार आप लोगों से कहा जाएगा अयोध्या हार गए, आप लोग अयोध्या हार गए, ये बार बार कहा जाएगा। तो सुनिए संजीव जी। मैं इतना कहना चाह रहा हूं राहुल जी कि भगवान राम को जानने के संजीव पहले सिंह जी, आपसे मेरा सीधा सवाल था, चूक कहाँ हो मैं फिर गई? कह रहा हूं, मैं उसी पे कह रहा हूं, सवाल तो आने दीजिए। जब एक देश का प्रधानमंत्री अपने आप को कहेगा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा ने कहाँ भेजा कह है। रहा हूं प्रधानमंत्री की बात मैं नहीं कह। संजू जी क्यों जा, आप मुद्दे पर आइए ना। आप लोगों से चूक, गठबंधन से चूक कहाँ हो गई? सरकार नहीं बना पाए आप लोग। 8,500 रुपए आप लोग दे रहे थे, संविधान आप लोग बचा रहे थे, सीटें बढ़ी, लेकिन अब भी सत्ता से दूर है ना। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी 100 के ऊपर सीटें पाई, ये हमारी सफलता। 100 के ऊपर कहाँ पाई? देश के बिल्कुल पाई है। कांग्रेस आपके लद्दाख के सुनिए तो, लद्दाख के सांसद निर्दलीय थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। पप्पू यादव ने ज्वाइन किया। बिहार और महाराष्ट्र के सांगली के सांसद उन्होंने ज्वाइन किया। 99 से हम जाकर के 102 पे बढ़े। चलिए बधाई। दूसरी धन्यवाद। दूसरी तरफ ये मैंडेट इस बात का स्पष्ट है कि आज देश के प्रधानमंत्री को संविधान फिर आप चले गए बीजेपी पर, प्रधानमंत्री पर। मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, संजीव सिंह प्रवक्ता कांग्रेस। अरे मैं अपनी पार्टी की आपके गठबंधन की बात कर रहा हूं। देखिए आप वक्त जाया न कीजिए, कपिल श्रीवास्तव जी को भी टाइम देना है। 30 सेकंड आप वक्त न जाया कीजिए। पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। 30 सेकंड नहीं तो आप तय करेंगे कैसे होगा। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की ये जीत है। जीत इस बात की है कि आज तानाशाह को हराने में इंडिया गठबंधन सफल रहा। आज तो प्रधानमंत्री कैसे बन गए वो? जिन्हें तानाशाह कह रहे हैं प्रधानमंत्री कैसे बन गए? प्रधानमंत्री वो कठपुतली प्रधानमंत्री हैं। वो प्रधानमंत्री जिसका अहंकार टूटा है, वो प्रधानमंत्री कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी देखिए, जिसके लिए दरवाजे बंद थे, या तो फेल होता है या तो पास, या हार या जीत, सत्य या सत्य, बीच में कुछ नहीं होता। या तो काला होगा या सफेद होगा, यानी कि ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, ग्रे तो होगा नहीं। तो क्लियर होना चाहिए, चीजें क्लियर है। बहुत दिल्ली दूर, राहुल भाई जी, हाँ, अरे ठीक है राय साहब, राय साहब हो गया, राय साहब हो गया। अब हमारे बाद आपकी राय है। इन्हीं कार्यक्रम करा लीजिए राहुल जी। बेचैन हमारे बाद राय साहब अपनी राय बचा देंगे। नहीं पा रहे हैं। सुनिए, देखिए राहुल भाई, बहुत स्पष्ट सी बात है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जिस उद्देश्य से बना था, जिस वजह से हम आगे बढ़े थे, वो हमारा पूरा हुआ है। हमने कहा था कि हमें संविधान बचाना है, हमें आरक्षण बचाना है। आज हम इतनी शक्ति में हैं कि नरेंद्र मोदी जी तानाशाही नहीं कर सकते। हम आरक्षण भी बचा लिए और हमने देश का संविधान भी बचा लिया। रह गई बात सत्ता की, तो हम तो हमेशा व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़े, और जो ये व्यवस्था परिवर्तित कर रहे थे, जो इनके सांसद घूम घूम के कह रहे थे कि आपको 400 सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे, वो सपना इनका तार तार होते हुए नजर आया कि नहीं आया? एक तानाशाह की तानीशाही गई कि नहीं कि मोदी की गारंटी? अब कहाँ है मोदी की गारंटी? अब तो एनडीए की सरकार चल रही है, ना मोदी की सरकार है ना भाजपा की सरकार है। इन दोनों को विदा करने का काम जो है इंडिया गठबंधन के लोगों ने बड़े सशक्तिकरण के साथ कर दिया। और रह गई बात हमारे सरकार बनने की या सरकार में आने की, उसकी गुंजाइश हमेशा खुली हुई है। क्योंकि देखिए, हम सब दिन एक साथ रहते हैं। जो ये शकुंतकिया कलाम है बहुत से लोगों का, जो ये भी कहते थे जब राजद के साथ आए थे कि मोदी जी तो भाजपा हमारी पार्टी ही तोड़ रही थी, लेकिन अब वो फिर उनके साथ हैं और कह रहे हैं हम सब दिन एक साथ रहेंगे। भगवान करे आप सब दिन एक साथ रहिए। हम लोग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में बात कर रहे थे, अखिलेश यादव उनके बारे में बात कर रहे थे। देखिए, ये राजनीति है, अरे भाई तो इसे ना समझाइए ना, हमें या दर्शकों को ना समझाइए, क्योंकि राजनीति में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। प्रधानमंत्री है, ये कौन कह रहा था? ओपी राजभरी तो कह रहे थे।
वही तो कह रहे हैं क्या वो कह रहे थे? योगी को उसकी औकात अखिलेश नहीं, यादव को कि एसी भीख कमरे से मांगने निकलने की वाले नसीहत दे रहे जब थे, सन्यासी मंदिर फिर उनके में, गोद में और बैठे। उस उसे छोड़ सन्यासी दीजिए, को मंदिर में उसे भेजने छोड़ देते, दीजिए, ये राजनीति है, ये राजनीति है। लेकिन सवाल वही अटका पड़ा है। आपने तो कहा ना संविधान बचाने की लड़ाई में हम जीत गए, देश बचाने की लड़ाई में तानाशाही पर हमने जीत दर्ज कर ली। तो 8,500 रुपए पर 8,500 रुपए महिलाएं ढूंढ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी 8,500 रुपए महिलाएं ढूंढ रही हैं कि हमको अपने पिता की जरूरत नहीं है, हमको अपने पिता के संगठन। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सीटें बीजेपी को मिली है वो सीएम योगी की देन है।